हमारा आज का विषय है कबीर दास जी की रचनावली है, जो कबीर ग्रंथावली के शाखी में गुरुदेव को अंग के 1 से लेकर 6 जो दोहे हैं, उन 6 दोहों की हम आज की इस वीडियो में व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इन सभी दोहों की व्याख्या को ध्यानपूर्वक ढंग से सुनें और सुन करके अच्छे से समझें। और ये जो आपके सिलेबस के अंदर गुरुदेव को अंग पूरा लगा हुआ है, इसमें 35 दोहे हैं। तो चलो हम आज का पहला जो दोहा है हमारा, उसको शुरू करते हैं। सतगुरु समान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सई न जाती। इसमें समान मतलब समान, सतगुरु समान को सगा, यहाँ पर दिया हुआ है। कबीर जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। आगे लिखा है सोधी सई न दाती। सोधी सई न दाती का मतलब प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। प्रभु के खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। हरि जी समान को हितु, हरिजन सई न जाती। इसमें अगर हम पूरे की व्याख्या करें अच्छे ढंग से, आप इसको एक्सप्लेन अगर आपको करना आए तो आप अपनी तरीके से, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी आप जो है इससे संबंधित आपका गुरु के प्रति जो भाव है उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कि यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है। प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि गुरु अपना जो समस्त ज्ञान होता है वो अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। गुरु चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वह मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान बने, मेरे से ज़्यादा मेरे शिष्य का मान सम्मान हो, उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैले। उसकी यश कीर्ति इसलिए फैले क्योंकि जहाँ ज्ञान की वृद्धि होती है, जहाँ ज्ञान होता है, उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। तो गुरु हमेशा अपने शिष्य के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि मेरा जो शिष्य है वो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी बने। तो अब मैं अपना जितना ज्ञान है वो सारा अपने शिष्य के अंदर उड़ेल देता हूँ। तो इस भावना से वो अपने शिष्य को हमेशा हर दृष्टि से ज़्यादा ज्ञानवान चाहता है। तो कबीर जी इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि सतगुरु के समान कोई अपना नहीं है, और साधु, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं। ऐसे प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। इसमें जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, हरि जी समान कौन है तू, कि ऐसे दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। और आगे लिखी हुई अगली लाइन, हरिजन सई न जाति, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। या हरिजन का जो अर्थ है, हरिजन शब्द का जो अर्थ है, हरि का मतलब हरि भगवान प्रभु, जन मतलब भगवान के जन, भगवान की जनता, भगवान के लोग, यानी प्रभु के भक्त जो प्रभु की भक्ति करते हैं, वो प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। प्रभु का जो भक्त होता है वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, सभी जातियों में श्रेष्ठ होता है। आज की वर्तमान समय में हरिजन शब्द जो है वो एक विशेष जाति विशेष के लिए लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्कालीन समय में हरिजन का जो अर्थ था वो था कि प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। तो आइए जो दूसरा दोहा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बलिहारी गुरु आपने दौहाड़ी के बार, जिनी मानिस्ते देवता करतन लागी बार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर, मैं अपने शरीर को अपने गुरु के ऊपर बार बार न्यौछावर करता हूँ। बलिहारी गुरु आपने दौहाड़ी के बार, दौ मतलब मैं न्यौछावर कर देता हूँ, हाड़ी मतलब शरीर को, बार मतलब बारंबार, बार बार। कबीर दास जी कह रहे हैं मैं अपने शरीर को अपने गुरुदेव के ऊपर बार बार न्यौछावर करता हूँ, मैं उन पर बलि जाता हूँ। क्यों बलि जाता हूँ? जिन मानिसते देवता करतन लागी बार, जिन्होंने मुझे अत्यंत अल्प समय में
मनुष्य से देवता बना दिया। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि एक उपमा दी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक साधारण मनुष्य से, मानो कि साधारण मनुष्य को गुरुदेव ने देवता बना दिया हो। कि कबीर जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे पापी इंसान के सारे पापों को दूर करके, मुझ जैसे निर्गुणी को, जिसके अंदर कोई गुण नहीं था, मेरे अंदर इतने सद्गुण मेरे गुरुजी ने डाले, इतने सद्गुणों का आशीर्वाद मुझे दिया और मुझ पापी को एक पुण्य आत्मा बनाया कि ऐसा मानो कि मनुष्य को देवता बनाने में गुरुदेव ने देर ही नहीं लगाई, समय ही नहीं लगाया। ऐसे गुरुदेव पर मैं बारी बारी निछावर अपने शरीर को करता हूँ, मैं उन पर बलि बलि जाता हूँ। दूसरा दोहा हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे दोहे पर हम आते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। यहाँ जो कबीरदास जी कह रहे हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, कि सदगुरु की महिमा अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर महान उपकार किया है, उनकी अनंत महिमा है, मेरे ऊपर महान उपकार किया है। आगे लिखते हैं कबीर जी, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। उन्होंने मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, जिसके कारण उस अनंत ब्रह्म के दर्शन मुझे हो गए हैं, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन मुझे हो गए हैं, मुझे उस ब्रह्म शक्ति के मुझे दर्शन हो गए हैं, मुझे इस लायक बनाया मेरे गुरुदेव ने। उनकी महिमा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा तो अनंत है, अपरंपार है, ऐसा उनका अपने गुरु के प्रति भाव है। चौथे दोहे के अंदर हम आगे चौथे दोहे की व्याख्या करेंगे। राम नाम के पट तरे, देवे को कछुनाई, क्याले गुरु संतोषिए, होश रही मन माई। राम नाम के पटतरे, देवे को कछुनाई, पटतरी होता है बदले में, देवे को कछुनाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख तो सभी वस्तुएं तुच्छ है। फिर भला मैं ऐसे गुरुदेव को क्या दे सकता हूँ बदले में। क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माई। यहाँ कह रहे हैं संतोषी अर्थ होता है संतुष्ट करना, कि मैं अपने गुरुदेव को ऐसा क्या देकर संतुष्ट करूं। होश रही मन माए, होश मतलब प्रबल इच्छा है मेरी कि मैं उनको कुछ दूं बदले में, लेकिन क्या दूं। राम नाम के अमूल्य मंत्र के आगे तो इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की सब चीज़ें नासवान है, कुछ भी नहीं है। राम नाम तो एक अमूल्य मंत्र है, उसकी बराबरी हम किसी भी भौतिक चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा उनका भाव है। वो कह रहे हैं कि राम नाम के सम्मुख सभी वस्तुएं तुच्छ हैं, तो फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं। यही प्रबल इच्छा मेरे मन में हमेशा रह जाती है। 4 दोहे हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वें दोहे पर हम आते हैं। सदगुरु के सदके करूं, दिल अपने को साछ, कलयुग हम शू लड़ी पड़ा, मुँह कम मेरा बाच। सदगुरु के सदके करूं, सदके का अर्थ होता है वारी वारी जाऊं। जैसे ये शब्द जो है ये पंजाबी भाषा का है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कबीरदास की जो रचना है वो पंचमेल खिचड़ी भाषा में है, यानी कबीरदास जी की एक भाषा नहीं थी। उनकी भाषा शैली के अंदर हम बात करें तो 5 से ज़्यादा भाषाएं वो उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर मिली जुली हुई हैं, जिसमें राजस्थानी भी है, ब्रज भी है, अवधी भी है, पंजाबी के भी कुछ शब्द हैं, अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं, लोक जनमानस की जो भाषा है उसके भी कुछ शब्द हैं। तो इस तरीके जो सदके शब्द हैं, जिसे आपने सुना होगा कि मैं सदके जावा, सदके अर्थात मैं बली बली जावा, सदके पंजाबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सदगुरु के सदके करूं, दिल अपनी को साच,
कलयुग हमसू लड़ पड़ा मुकम मेरा बाच। सदगुरु के सदके करूँ, मैं सदगुरु पर प्राण प्राण से नछावर, मैं अपने प्राण प्राण से नछावर हूँ, मैं गुरुदेव पर अपने प्राण निछावर करता हूँ। आगे कह रहे हैं दिल अपनी को साच, साच मतलब साक्षी मानकर, कि मैं अपने हृदय को साक्षी मानकर ये बात कहता हूँ कि मैं अपने गुरुदेव पर, अपने सदगुरुदेव पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। कलयुग हमसू लड़ी पड़ा मुहकम मेरा बाच। कलयुग अर्थात मोह माया, जैसे प्रपंच, मोह माया के जो प्रपंच होते हैं, मोह जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा, ये जो है मुझसे लड़ रहे हैं, मुझसे जूझ रहे हैं। मुहकम मेरा बाच, ये जो मुहकम शब्द है ये बहुत जगह मुहकम भी दिया हुआ है, बहुत जगह मुहकम भी दिया हुआ है, बहुत जगह महकम भी दिया हुआ है। तो ये इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुहकम, महकम और मुहकम, इनका जो अर्थ है वो एक ही है। ये सभी जो है ये जहाँ से संपादित हुई है जो रचनाएं, जो पुस्तकें, तो वहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा बहुत गलत हुआ है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कबीर जी कि कलयुग हमसू लड़ पड़ा मुहकम मेरा बाच, कि कलयुग अर्थात मोह माया जैसे प्रपंच, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा मुझसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है आपस में, किंतु मेरे गुरुदेव इतने शक्तिशाली हैं। मुहकम मेरा बाच, मुहकम अर्थात गुरुदेव मेरे अपने, मेरी सर्वस्व, वो इतने शक्तिशाली हैं कि वह मेरी रक्षा कर रहे हैं। पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे रक्षक बनकर खड़े हैं मेरे गुरुदेव। मेरा बाच, बाच मतलब रक्षक, मुहकम मेरा बाच, मेरे गुरुदेव मेरे रक्षक बनकर खड़े हुए हैं। तो मुझे क्या चिंता है, मुझे क्यों घबराना है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत किया हुआ है। छठा दोहा, हम छठे दोहे की व्याख्या कर रहे हैं। सतगुरु लई कमाण करी, बौहण लागा तीर, एक जू भाया प्रीत शू, भीतरी रहया शरीर। सतगुरु लई कमाण करी, सतगुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया, बोहण लगा तीर, और तीरों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझ जैसे शिष्य पर ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। मुझ जैसे शिष्य को ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। इन बाणों में से आगे जो लिखा हुआ है कि बोहण लागा तीर, सतगुरु लई कमाण करी, कमाण करी मतलब जो धनुष, धनुष मतलब ज्ञान, कमाण करी, कमाण मतलब धनुष होता है, ज्ञान रूपी धनुष उन्होंने ली है, और बोहण लागा तीर, उन ज्ञान की वर्षा मुझ पर करने लगे। आगे एक जो भाया प्रीति स्यों भीतरी रहा शरीर, इन बाणों में से एक बाण प्रेम का बाण है। एक जो भाया प्रीति स्यों, कि एक जो ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा एक बाण उन्होंने जो छोड़ा वो इतनी प्रेम पूर्वक बाण छोड़ा, उस बाण का नाम था प्रेम का बाण, और वो सीधा इतने प्रेम पूर्वक चलाया कि जिसने अंतर हृदय में आकर के घर कर लिया हो, मेरे अंतर हृदय को भेद कर घर कर लिया हो, मेरे अंतर हृदय में जाकर अपनी जगह बना ली हो। भीतरी रहा शरीर, हृदय की गहराई तक वह बाण समस्त अंधकार रूपी आवरणों को भेद कर गया है, इसलिए यह हृदय में जाकर ही रह गया। यह बाण था प्रेम का। किस चीज़ का बाण था? प्रेम का। इसके अंदर विशेषता में आप लोग लिख सकते हैं, छठे दोहे के अंदर इसमें रूपक अलंकार भी है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि अतिशयोक्ति यहाँ पर धनुष की जो उपमा ज्ञान से की गई है और इतनी बढ़ा चढ़ा करके की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार भी किया हुआ है। धनुष को, बाणों को जो है ज्ञान के साथ तुलना की गई है, ज्ञान का बोध कराया गया धनुष के साथ। तो इसीलिए आज के 6 दोहे हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बाकी आगे की कल की वीडियो में हम 7 से लेकर 12 तक दोहे कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही सभी भक्ति काल के कवियों की रचनाएं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी देखने को, और अच्छे से एक्सप्लेन हम करने का एक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से। आप लोगों के मन में कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव के अनुसार हम आगे की वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।